नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी नौकरी चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे 2020 रेलवे करंट अफेयर। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, वीडियो को अंत तक देखना। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय रेलवे किस राज्य में इजाई नदी के पार दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण कर रहा है? तो दोस्तों किस राज्य में कर रहा है? दोस्तों ये कर रहा है मणिपुर में, याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किस नदी पे कर रहा है? ये इजाई नदी पे कर रहा है, फोटो देख सकते हैं दोस्तों। ये भारतीय रेलवे का दुनिया का सबसे बड़ा लंबा घाट का पुल है, याद रखेगा। और ये मणिपुर में विश्व के सबसे ऊंचे पुल का निर्माण कर रहा है भारतीय रेलवे। दोस्तों इस पुल के जो बड़े खंभे की लंबाई है, आप देख रहे हैं, जो पिलर है, पिलर की जो लंबाई है वो कम से कम 141 मीटर है, याद रखेगा, 141 मीटर। ये वर्ल्ड का सबसे लंबा पुल है, याद रखेगा, ऊंचा पुल है। और दोस्तों पुल की कुल लंबाई बात करें, जब ये तैयार हो जाएगा 2022 तक टारगेट है इसके कंप्लीट होने का। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी कुल लंबाई होगी 703 मीटर, याद रखेगा। इसकी जो लेंथ है यानी कि लंबाई है, डिस्टेंस है, वो 703 मीटर है, याद रखेगा। और ये मार्च 2022 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। और दोस्तों किस राज्य में? याद रखेगा मणिपुर राज्य में। किस नदी पर है? इजाई नदी पर है, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ के साथ बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें, जैसे कि हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, क्लिक करके ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में भारतीय रेलवे ने डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद स्थापित करने हेतु कौन सा रोबोट बनाया है? तो दोस्तों कौन सा रोबोट बनाया? याद रखिएगा, ये बनाया रक्षक। आप फोटो देख सकते हैं दोस्तों, इसका नाम है रक्षक। और ये डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद स्थापित करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा निर्मित एक रोबोट है, याद रखिएगा। बेसिकली ये चिकित्सा सहायता के लिए रोबोट दूरस्थ रूप से डॉक्टर रोगी के बीच संवाद स्थापित करने के लिए डिजाइन किया है भारतीय रेलवे के द्वारा। तो दोस्तों रोबोट पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसका नाम है रक्षक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक समय की निगरानी के लिए भारतीय रेलवे द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो वास्तविक, अगर मैं टाइम की निगरानी देखूं दोस्तों, तो रेलवे ने जो ऐप डेवलप किया है उसका नाम है OHE ऐप। क्या नाम है? OHE। इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है ओवरहेड इक्विपमेंट या ओवरहेड उपकरण, याद रखेगा। और दोस्तों एक वास्तविक समय में ओवरहेड तार की निगरानी करेगा, यानी कि आप देखते हैं रेलवे जहां ट्रैक पे चलती है उसके ऊपर एक लाइन होती है जिससे रेलवे का इंजन कनेक्ट होता है और उसे इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहती है। तो दोस्तों ये उसी तार की निगरानी करेगा, और उसमें अगर कोई खामी आती है तो ये भारतीय रेलवे को ये ऐप संपर्क करेगा, याद रखेगा, सतर्क कर देगा। OHE निगरानी ऐप इसका नाम है। आप फोटो में देख सकते हैं, ऐप फॉर OHE इंस्पेक्शन, पैन इंडिया रोल आउट, GPS बेस्ड ट्रैकिंग ऑफ पेट्रोलमैन, रियल टाइम कैप्चरिंग ऑफ ओवरहेड इक्विपमेंट डिफेक्ट एंड। तो दोस्तों ये सारी कंप्लीट जानकारी देगा भारतीय रेलवे को, याद रखेगा। इसका नाम है OHE निगरानी ऐप, ओवरहेड इक्विपमेंट या ओवरहेड उपकरण ऐप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नया रेलवे संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो दोस्तों मैं कई बार बता चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस में। तो दोस्तों ये बना है कर्नाटक के हुबली में, याद रखेगा। तो ये यहाँ हाल ही में नया रेलवे ने रेलवे संग्रहालय लॉन्च किया। और रेलवे मिनिस्टर कौन है? तो वो है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ने ट्वीट के जरिए भारत देश को यानी कि भारतवासियों को बताया कि हमने रेलवे संग्रहालय नया बना दिया हुबली में, याद रखेगा। और काफ़ी ये खूबसूरत है, काफ़ी अच्छा है, बेहद खूबसूरत है ये रेल म्यूजियम भारतीय रेलवे का। तो दोस्तों ये कर्नाटक के हुबली में बनाया गया, याद रखेगा, पूछा जा सकता है 100% ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय रेलवे ने संपत्ति की निगरानी तथा यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सा ड्रोन तैनात करना प्रारंभ किया है? तो दोस्तों इस ड्रोन का नाम क्या है? तो दोस्तों इस ड्रोन का नाम है निंजा। आप फोटो देख सकते हैं दोस्तों, इंडियन रेलवे इंट्रोड्यूस ड्रोन बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम फॉर सिक्योरिटी निंजा, यानी कि निंजा UAV। UAV की फुल फॉर्म होती है दोस्तों अनमैन्ड एरियल व्हीकल, याद रखिएगा। तो दोस्तों रेलवे ने बेसिकली अपनी परिसंपत्तियों की निगरानी, जैसे रेलवे ट्रैक पर पड़े हुए जो सीमेंट की बोरी होती हैं या फिर जो संबंधित होते हैं, रेलवे पटरियां संबंधित होती हैं, यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मानव रहित ये ड्रोन निकाला है। इसका नाम है निंजा, याद रखेगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कर्नाटक के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्ध रूपा स्वामी जी रेलवे स्टेशन किया गया है? तो दोस्तों किसका नाम चेंज किया गया है?
तो दोस्तों ये किया गया है हुबली का, याद रखिएगा। अब हुबली रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित होकर सिद्धरूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन रखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 5 स्टार या 5 सितारा होटल से युक्त भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो दोस्तों ये बना है गांधीनगर रेलवे स्टेशन, याद रखिएगा, ये गुजरात में स्थित है। और ये 5 स्टार 5 सितारा होटल से युक्त भारत का पहला रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। तो दोस्तों इसका नाम क्या है? इसका नाम है लीला पैलेस। लीला पैलेस इस होटल का नाम है दोस्तों, और ये दिसंबर 2020 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होटल का नाम है लीला पैलेस और ये कहाँ स्थित होगा? तो गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर, बेसिकली रेलवे ट्रैक के ऊपर स्थित होगा। और ये भारत का पहला रेलवे स्टेशन है, याद रखेगा, 5 स्टार, जो कि रेलवे की सुविधाओं से लैस होगा। रेलवे के यात्रियों को ये सुविधा देगा, याद रखेगा। इसका संचालक कौन है? तो दोस्तों लीला ग्रुप के द्वारा ये इसका संचालक किया जाएगा, याद रखेगा। उद्देश्य क्या है इसका? यात्रियों को विश्व स्तर की सुविधाएं और अनुभव प्रदान करेगा ये होटल, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस के प्रमुख कौन बने हैं? तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं, आरपीएफ का नाम चेंज हो गया है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो पहले थी, अब ये कहलाई जाएगी इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। ये पूरा नाम है आरपीएफ का। इसके प्रमुख कौन बने हैं या प्रमुख कौन है? तो दोस्तों इसके प्रमुख है अरुण कुमार। आप देख सकते हैं फोटो, इनका नाम है अरुण कुमार और आईपीएस अधिकारी हैं ये। और अरुण कुमार बन गए हैं इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस के प्रमुख। तो दोस्तों रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ के डीजी डायरेक्टर जनरल अरुण कुमार को इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज के सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म का वाइस चेयरमैन बनाया गया। तो दोस्तों पहले इसमें 2 क्वेश्चन आपके कवर हो गए। पहला क्वेश्चन ये है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस के प्रमुख कौन है? तो अरुण कुमार है। और ये जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है रेलवे प्रोटेक्शन आरपीजी डीजी अरुण कुमार, ये इंटरनेशनल यूनियन और रेलवे के सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म के वाइस चेयरमैन भी बने, याद रखेगा। इससे रिलेटेड मैं एमसीक्यू आगे लाऊंगा इसी वीडियो में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को खत्म करने वाला प्रथम जोन बन गया है। दोस्तों स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को खत्म करने वाला पहला जो जोन था वो था पश्चिमी मध्य रेलवे। दोस्तों बेसिकली ये जो रेलवे था वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, ये भारतीय रेलवे में अपनी प्रणाली से सभी मानव रहित समारोह जिसे कहते हैं लेवल क्रॉसिंग को 31 अगस्त 2015 तक इसने समाप्त कर दिया था और ये प्रथम जोन बन गया था। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे था जो मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को खत्म करने वाला प्रथम जोन बना था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेलवे बोर्ड के नए सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों नए सीईओ बने विनोद कुमार यादव, वीके यादव। तो दोस्तों विनोद कुमार यादव आप देख सकते हैं फर्स्ट सीईओ ऑफ इंडियन रेलवे। ये भी ध्यान रखिएगा, ये पहले सीईओ हैं विनोद कुमार यादव इंडियन रेलवे के, याद रखिएगा। विनोद कुमार यादव, वीके यादव की फुल फॉर्म है विनोद कुमार यादव, और ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, साथ के साथ ये सीईओ भी हैं इंडियन रेलवे के। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 सितंबर 2020 को इन्हें अपॉइंट कर दिया था पहले सीईओ के रूप में भारतीय रेलवे के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, रेलवे बोर्ड के नए सचिव कौन बने हैं? तो नए सचिव हैं सुशांत कुमार मिश्रा, या के मिश्रा कहते हैं शॉर्टकट में। इनका नाम है सुशांत कुमार मिश्रा और ये रेलवे बोर्ड के नए सचिव बने हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा रेलवे स्टेशन देश का पहला नेत्रहीनों के अनुकूल रेलवे स्टेशन बना? तो दोस्तों ये बना था मैसूर रेलवे स्टेशन, याद रखिएगा। तो दोस्तों इस रेलवे स्टेशन पर बेसिकली ट्रेनों के आवागमन से संबंधित जानकारी ब्रेले लिपि में उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, ब्रेले लिपि के जो जनक हैं वो लुइस ब्रेले हैं, याद रखिएगा, लुइस ब्रेले। और दोस्तों कोई मुझे बता सकता है ब्रेले दिवस कब मनाए जाते हैं? ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ब्रेल दिवस कब मनाते हैं इंडिया में और कब मनाया जाता है? और बेसिकली पहला नेत्रहीनों के अनुकूल रेलवे स्टेशन बना, ये मैसूर रेलवे स्टेशन बना था। ब्रेले लिपि जो होती है वो नेत्रहीनों के लिए ही होती है बेसिकली, ठीक है, याद रखेगा। और ब्रेल लिपि के जो जनक थे वो लुइस ब्रेले थे, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सेतु भारतम परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों रेलवे के एग्जाम में ये पूछी जा सकती है परियोजना। तो सेतु भारतम परियोजना का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों बेसिकली इसका जो सही आंसर था वो वर्ष 2019 तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों का रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाना। तो दोस्तों मुक्त बना दिया है, कब तक? 2019 तक। पिछले साल की करंट अफेयर है ये, तो ये पूछा जा सकता है स्टैटिक जीके में। तो 2019 तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों का रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाना, ये सेतु भारतम परियोजना का उद्देश्य था। और बेसिकली इसे लॉन्च किया गया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो दोस्तों बेसिकली उद्देश्य था 2019 तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन
लिमिटेड का प्रबंध निर्देशक किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों एमडी है वो है संजय गुप्ता। आप फोटो देख सकते हैं, ये है संजय गुप्ता, और संजय गुप्ता अभी करंटली कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। दोस्तों कोई मुझे बता सकता है कोंकण रेलवे किस स्टेशन से किस स्टेशन के मध्य चलती है? याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये पूछा जाता है स्टैटिक जीके में कई बार, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएगा कोंकण रेलवे जो है वो किस स्टेशन को किस स्टेशन से कनेक्ट करती है, ये मुझे जरूर बताएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कौन सा रेलवे स्टेशन देश का पहला हैप्पीनेस जंक्शन बना? तो दोस्तों ये बना सोनपुर रेलवे स्टेशन। सोनपुर रेलवे स्टेशन आप देख सकते हैं, और ये भारत का पहला ऐसा स्टेशन है जो हैप्पीनेस जंक्शन बना। तो दोस्तों इस हैप्पीनेस जंक्शन के तहत रेलवे जरूरतमंदों को उनके काम की चीजें उपलब्ध कराकर उनके चेहरे पर खुशियां लाने का प्रयास करेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, देश की पहली अंत्योदय एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी? तो दोस्तों देश की पहली जो अंत्योदय एक्सप्रेस है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देश की जो पहली थी अंत्योदय एक्सप्रेस, इसे एर्नाकुलम से हावड़ा के बीच चलाया गया था। तो दोस्तों एर्नाकुलम आप जानते ही हैं कहाँ पर है, फिर भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, एर्नाकुलम भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, याद रखिएगा, हिंट दे दिए मैंने, आप बताइएगा कहाँ स्थित है। और दोस्तों हावड़ा के बीच चली थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 5 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय रेल मंत्री ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया? तो दोस्तों ये कर दिया था नौगढ़ रेलवे स्टेशन। नौगढ़ रेलवे स्टेशन का जो अब नया नाम रखा गया सिद्धार्थनगर की जगह, तो पहले जो था वो सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन था, लेकिन अब कर दिया है नौगढ़ रेलवे स्टेशन। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? बेसिकली नौगढ़ रेलवे स्टेशन था पहले, अब कर दिया सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन, याद रखिएगा। तो दोस्तों नौगढ़ रेलवे स्टेशन कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय रेलवे ने किस जोन के द्वारा ऑपरेशन माई सहेली नामक पहल का प्रारंभ किया? तो दोस्तों ये किया दक्षिण पूर्वी रेलवे, याद रखिएगा। ये साउथ ईस्टर्न रेलवे ने लॉन्च किया ऑपरेशन माई सहेली स्कीम, बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। तो दक्षिणी पूर्वी रेलवे कोलकाता द्वारा महिला यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से ऑपरेशन माई सहेली नामक ये पहल का शुभारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय रेलवे द्वारा किस देश को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 2 डेमो ट्रेनों प्रदान की गई हैं? तो दोस्तों ये की गई है नेपाल को, याद रखेगा। भारत ने नेपाल को दी 2 डेमो ट्रेन। यूजुअली ये पूछा जाता है डेमो ट्रेन अभी हाल ही में भारत ने किस देश को दी है? तो नेपाल देश को दी है। तो दोस्तों भारतीय रेलवे की शाखा कोंकण रेलवे 1600 हॉर्स पावर की 2 ट्रेनें नेपाल सरकार को अभी प्रदान की। साथ के साथ इनका जो डिजाइन है, इनका जो निर्माण है वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, जो कि चेन्नई में स्थित है, वहाँ इनका निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, देश की दूसरी व दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये जो किसान रेल है ये किन 2 स्टेशनों के मध्य चली, यानी कि जो दूसरी किसान रेल थी, पहली भी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों ये चली थी अनंतपुर, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, से आदर्श नगर रेलवे स्टेशन जो दिल्ली में स्थित है। बेसिकली आंध्र प्रदेश से दिल्ली के बीच चली। अगर स्टेशन की बात करूं तो अनंतपुर से आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के बीच चली। ये दक्षिण भारत की प्रथम थी और दूसरी किसान रेलगाड़ी थी, याद रखेगा। पहली किसान रेलगाड़ी की मैं बात करूं तो वो चली थी महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के मध्य ये चली थी, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय रेलवे ने मेक इन इंडिया पहल के तहत निर्मित कितने हॉर्स पावर वाले अपने सबसे शक्तिशाली रेल इंजन को परिचालित किया? तो दोस्तों ये किया 12,000 हॉर्स पावर। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों अभी हाल ही में 2020 में 12,000 हॉर्स पावर का रेलवे इंजन निकाला, सबसे शक्तिशाली निकाला, जो कि 12,000 हॉर्स पावर वाला सबसे शक्तिशाली रेल इंजन है भारतीय रेलवे द्वारा। इस रेल इंजन का जो नाम रखा गया है वो रखा गया है WAG 12 नंबर 60027, इसका नाम रखा गया है। और इस इंजन का जो निर्माण किया गया है वो बिहार स्थित माधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री द्वारा ये निर्मित किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय रेलवे ने वर्ष 2021 से 22 तक समस्त जोनल रेलवे और उत्पादन यूनिटों में 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य और लगभग कितने मेगावाट पवन ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया? तो दोस्तों 2 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों 2021 से 22 तक समस्त जोनल रेलवे और उत्पादन यूनिटों में 1000 मेगावाट तो सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। अब इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने पवन ऊर्जा का लक्ष्य रखा है, तो ये रखा है 200 मेगावाट, यानी कि 1000 मेगावाट तो आपकी सौर ऊर्जा हो गई 21 से 22 के लिए, और जो 200 मेगावाट हो गई आपकी पवन ऊर्जा, याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भारतीय रेलवे ने वर्ष 2021-22 तक समस्त जोनल रेलवे और उत्पादन यूनिटों में 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा और लगभग 200 मेगावाट पवन ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है। तो 200 टारगेट अचीवमेंट पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय रेलवे ने कितने स्टेशनों पर इंटरनेट प्रोटोकॉल या IP आधारित
वीडियो निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी। तो दोस्तों ये की जाएगी 983 भारत के 983 रेलवे स्टेशनों पर निर्भया फंड के तहत भारतीय रेलवे के 983 स्टेशनों पर यह प्रणाली स्थापित की जाएगी। कौन सी? आईपी वाली, आईपी वीडियो निगरानी। आईपी को कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे मंत्रालय ने किस तकनीक पर आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली का आधुनिकीकरण करने की घोषणा की? तो दोस्तों ये की LTE, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। आपने फोन में भी देखा होगा, आप LTE चलाते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, जिसका मतलब होता है फ्रेंड 4G। तो भारतीय रेलवे ने लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन या LTE आधारित मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार MTRC प्रणाली को कार्यान्वित कर सिग्नल प्रणाली का आधुनिकीकरण करने का निर्णय लिया, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय रेलवे 16 से 30 सितंबर 2020 के बीच कौन सा दिवस मना रही है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 16 से 30 सितंबर 2020 के मना रही है ये स्वच्छता पखवाड़ा। तो स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान जो भी प्लास्टिक कचरे के मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देते हेतु स्टेशनों या ट्रेन पटरियों, कॉलोनियों और रेलवे प्रतिष्ठानों की व्यापक साफ सफाई और स्वच्छता पर ये विशेष ध्यान जाएगा। तो याद रखिएगा क्या नाम है इसका? 16 से 30 सितंबर अभियान का स्वच्छता पखवाड़ा, याद रखिएगा। ये रेलवे के द्वारा चला गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय रेलवे ने कब तक ग्रीन रेलवे शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 2030 तक। तो भारतीय रेलवे ने 2030 तक हरित रेलवे का लक्ष्य रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना होगा, ये आपके लिए होमवर्क है। तो भारतीय रेलवे ने कब तक संपूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है? तो ये होमवर्क है, पुट आंसर इन कमेंट, यानी कि आंसर दीजिए कमेंट में जल्दी से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय रेलवे ने भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी का परिचालन किया, इसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है शेषनाग, याद रखिएगा। शेषनाग इसका नाम रखा गया। और बेसिकली इंडियन रेलवे ने पटरी पर करीब 3 किलोमीटर लंबी, कितनी है? 3 किलोमीटर लंबी, 3.0 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी चलाने का कीर्तिमान स्थापित किया और इस मालगाड़ी का जो नाम दिया है वो शेषनाग नाम दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय रेलवे ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान मजदूर वर्ग के लिए कौन सी ट्रेन का परिचालन किया? तो इसका जो नाम रखा गया था लेबर ट्रेन या श्रमिक ट्रेन, इनका नाम दिया था। बेसिकली कोरोना वायरस चल रहा था और ज़्यादा मजदूर वर्ग के लिए ये श्रमिक ट्रेनों का प्रबंधन किया गया इंडियन रेलवे के द्वारा। और भारतीय रेलवे ने श्रमिकों के लिए श्रमिक ट्रेन का परिचालन किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय रेलवे ने RPF का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो दोस्तों ऊपर मैंने अभी क्वेश्चन में बताया था, इंडियन रेलवे ने जो RPF का नाम बदल कर रख दिया है वो रखा है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। और दोस्तों इसे ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विस का भी दर्जा दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेगा। इसका नाम नया नाम क्या है? इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। और RPF कोई संगठित समूह OGAS, जिसकी फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विस का दर्जा दिया गया है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रेलवे का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में ये खोला गया है। तो भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट क्षेत्र यानी कि ईस्टर्न कोस्ट क्षेत्र के तहत भुवनेश्वर में मानेसवर कैरेज मरम्मत कार्यशाला में भारत के पहले सरकारी अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की। तो कहाँ की? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे ने यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की सहायता या पूछताछ या शिकायत निवारण हेतु एकीकृत हेल्पलाइन नंबर शुरू करने की घोषणा की है। तो ये एकीकृत हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो दोस्तों ये है 139, ठीक है। डायल और SMS कर सकते हैं आप इस पर 139, ये इंडियन रेलवे के द्वारा निकाला गया है। बेसिकली हेल्पलाइन है, पूछताछ या शिकायत निवारण के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो हेल्पलाइन नंबर है 139 है और ये 12 भाषाओं में उपलब्ध है और बेसिकली इंटरेक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम IVRS पर ये आधारित होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय रेलवे का पहला E-ट्राइट स्टेशन कौन सा रेलवे स्टेशन बना? तो दोस्तों मुंबई सेंट्रल टर्मिनल, जो कि भारत का पहला E-ट्राइट रेलवे स्टेशन बना, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों पश्चिमी रेलवे के मुंबई सेंट्रल टर्मिनल को भारत के रेलवे स्टेशन E-ट्राइट स्टेशन के रूप में प्रमाणित किया गया, जिसे फसाई या भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा 4 स्टार रेटिंग से भी सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यूजर डिपो मॉड्यूल या इसे कहते हैं UDM को किस रेलवे के सभी यूजर डिपो के लिए डिजिटल रूप से शुरू किया गया? तो ये किया गया वेस्टर्न रेलवे या इसे कहते हैं पश्चिमी रेलवे। तो यूजर डिपो मॉड्यूल UDM CRIS सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम द्वारा ये डेवलप किया गया है। ये भी ध्यान रखिएगा ये विकसित किसने किया है? तो दोस्तों यूजर डिपो मॉड्यूल को जो विकसित किया है वो सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम द्वारा विकसित किया है। और ये किसके द्वारा ये शुरू किया गया है? तो ये किया गया वेस्टर्न रेलवे, पश्चिमी रेलवे के सभी यूजर डिपो के लिए डिजिटल रूप से ये शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे के किस जोन के द्वारा ऑपरेशन माई सहेली
नामक पहल का प्रारंभ किया? दोस्तों बता चुका हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्व रेलवे के द्वारा ही किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फॉर फ्रीट सेवा मोबाइल ऐप अभी किसके द्वारा शुरू किया गया है? याद रखिएगा, एक ऐप जरूर पूछे जाता है रेलवे के द्वारा तो दो एग्जाम में, तो दोस्तों ये किया दक्षिणी साउदर्न रेलवे चेन्नई ने। तो दोस्तों चेन्नई मंडल यानी कि दक्षिणी रेलवे ने माल एवं पार्सल यातायात को बढ़ाने हेतु फ्रीट सेवा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किसने किया है? दक्षिणी रेलवे चेन्नई ने किया फ्रीट सेवा मोबाइल ऐप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पहली बार रोल ऑन रोल ऑफ सेवा किसके बीच चली? तो पहली बार जो चली थी वो नेलमंगला से बील के बीच चली थी। तो दोस्तों कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और रेल राज्य मंत्री सुरेश सी अंगड़ी ने दक्षिणी पश्चिमी रेलवे के नेलमंगला यानी कि नेलमंगला बेंगलुरु के पास है से बेल जो है वो सोलापुर के निकट है तक पहली रोल ऑन रोल ऑफ सेवा को हरी झंडी दिखाई। तो किसके बीच चली? याद रखिएगा, ये चली थी नेलमंगला से बेल स्टेशनों के बीच, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश को वाराणसी में स्थित मंडुवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर बनारस रखे जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? तो दोस्तों ये किए होम मिनिस्टर ने। होम मिनिस्टर के लिए इसलिए भेजा जाता है क्योंकि अगर उसे कोई दिक्कत हो तो मंजूरी नहीं दे सकता, रोक सकता है। वैसे जो अधिकार होता है रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करने का वो रेल मंत्रालय का होता है, लेकिन अगर इससे किसी को आपत्ति हो तो वो सबसे पहले गृह मंत्रालय को भेजेगा, रेल मंत्रालय। अगर उसे कोई आपत्ति नहीं है तो इसका नाम चेंज कर दिया जाएगा। तो अब जो आफ्टर जो होम मिनिस्टर जो निर्णय करेगा उसके बाद जो मंडुवाडीह रेलवे स्टेशन है उसका नाम बनारस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निजी ट्रेनों के पहले जत्थे के रूप में 2023 तक कितने ट्रेनों को लॉन्च किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 12। तो दोस्तों याद रखिएगा 2024 तक 45 और निजी ट्रेनों को लॉन्च किया जाएगा। ध्यातव्य है कि रेलवे की योजना वर्ष 2027 तक सभी 151 निजी ट्रेनों को लॉन्च करने की है, याद रखिएगा। तो 2023 तक कितने ट्रेनों को लॉन्च किया जाएगा? ये किया जाएगा 12। ये क्या होंगी? ये निजी ट्रेनें होंगी, याद रखिएगा। और 2024 तक करेगा 45 और ये सब निजी ट्रेनें लॉन्च किए जाएगा भारतीय रेलवे के द्वारा। रेलवे की जो योजना है 2027 तक करीब 151 निजी ट्रेनों की लॉन्च करने की है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रेल मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में किस UIC या इसे कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन देश शमन, या ये फ्रांसिस में लिखा हुआ है दोस्तों इंटरनेशनल देश शिमंस, इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन और रेलवे सुरक्षा मंच का उपाध्यक्ष मनोनीत किया है? तो दोस्तों ये किया है अरुण कुमार को, याद रख सकते हैं अरुण कुमार को। और इनका जो कार्यकाल रहेगा वो 2020 से 22 तक इनका कार्यकाल रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय रेलवे द्वारा अंजी खाट ब्रिज का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। अंजी खाट ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। यह देश में बनाया जा रहा है पहला केबल स्टेयर्ड रेलवे ब्रिज है, याद रखिएगा। जो पहला बनाया जा रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये देश का पहला केबल स्टेयर्ड रेल ब्रिज है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किसे रेल इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया? वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये किया वेद प्रकाश दुदेजा को रेल इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों जुलाई 2020 में रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड द्वारा वेद प्रकाश दुदेजा को इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय रेलवे ने पहली बार डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का सफलतापूर्वक संचालन कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। यह ट्रेन किस राज्य के 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई? तो ये चलाई गई गुजरात में, याद रखिएगा। स्टेशनों के नाम मैं बता दूं तो ये जो चलाई गई थी ये गुजरात के पालनपुर से बोटाद रेलवे स्टेशनों के बीच चलाई गई थी। इसे कहते हैं मालवाहक ट्रेन या कहते हैं डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन। आप देख सकते हैं फोटो में, ये डबल स्टैक है यानी कि एक के ऊपर एक लगी हुई है। और जो रेलवे लाइन की जो लाइन जाती है, जो बिजली तारों की जो लाइन होती है दोस्तों, वो और ऊपर कर दी गई, इसलिए ये महत्वपूर्ण रिकॉर्ड बनाया भारत ने। तो ये गुजरात राज्य में चली थी, गुजरात के पालनपुर से बोटाद रेलवे स्टेशनों के बीच चली थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय रेलवे ने निम्न में से किस रेलवे स्टेशन पर फिट इंडिया पहल के तहत मुफ्त रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट की व्यवस्था की? तो ये की गई फ्रेंड आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर। तो दोस्तों इस योजना के तहत आनंद विहार स्टेशन पर एक स्क्वाट मशीन स्थापित की गई और इसके सामने 30 स्क्वाट्स करने पर एक मुफ्त प्लेटफॉर्म टिकट निकालेगा। तो दोस्तों बेसिकली ये जो स्कीम लाई गई ये फिट इंडिया मूवमेंट के तहत लाई गई, कहाँ पर? आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय रेलवे का कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैटबॉट का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है आस्क दिशा, नीड हेल्प एंड आस्क दिशा। ये रेलवे ने निकाला दोस्तों, ऑनलाइन चैटबॉट है
और इसकी डिजिटल इंटरेक्शन टू सीक हेल्प एनी टाइम, ये आस दिशा का एम है। और ये हिंदी भाषा में रेलवे ग्राहकों के साथ बातचीत करने में भी उन्नत है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत की तीसरी प्राइवेट ट्रेन किस स्टेशनों के मध्य चली? तो दोस्तों ये चली वाराणसी से इंदौर, याद रखिएगा। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से तीसरी कॉर्पोरेट ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो दोस्तों इसका जो नाम है तीसरी ट्रेन, निजी ट्रेन का, तो वो है काशी महाकाल एक्सप्रेस, याद रखेगा। तो ये चलेगी वाराणसी से इंदौर के मध्य। दोस्तों कोई मुझे बता सकता है पहली दो जो प्राइवेट ट्रेन चली थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? कमेंट में जरूर बताएं अगर आपको पता है। नहीं पता तो मैं अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किसे साउथ सेंट्रल रेलवे जोन का पहला सोलर पावर्ड या सौर संचालित रेलवे स्टेशन होने का गौरव हासिल हुआ? तो ये हुआ कादियाम को, याद रखेगा। तो दोस्तों कादियाम जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में स्थित है, और यह NSG 6 श्रेणी का स्टेशन है और हाल ही में इसे पहला सोलर पावर्ड या सौर संचालित रेलवे स्टेशन होने का गौरव हासिल हुआ कादियाम को, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारत का प्रथम रेलवे स्टेशन है जहां दृष्टिहीनों हेतु नेविगेशन सुविधा स्थापित की गई है? तो दोस्तों ये की गई है मैसूर में। तो दोस्तों इस सुविधा से जो दृष्टिहीन यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 3 अगस्त 2020 को कहां पर रेलवे म्यूजियम खोला गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये खोला गया हुबली में। हुबली कहाँ स्थित है? हुबली कर्नाटक में स्थित है। और कर्नाटक के हुबली के म्यूजियम की फोटो ट्विटर पर शेयर करने के साथ ही रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने लिखा, भारतीय रेलवे कर्नाटक के हुबली में बना नया रेलवे म्यूजियम राष्ट्र को 4:30 बजे समर्पित करा। ठीक है, कर्नाटक के हुबली में नया रेलवे म्यूजियम खोला गया है। वेरी वेरी VVIP क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में करीब टॉप 50 क्वेश्चन थे। मैंने आपको MCQ प्रश्नों के माध्यम से कवर कराया। अगर ये वीडियो आपको वाकई पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए। और हो सके तो दोस्तों इस वीडियो पे ज़रूर कमेंट कीजिए कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। अगर ये आपको अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट कीजिए। साथ के साथ मैंने जितने भी प्रश्न पूछे हैं अगर आपको आते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए। और अगर आप गूगल की हेल्प लेना चाहते हैं तो ज़रूर लें, तो लेकिन मेरे क्वेश्चनों को आंसर जरूर दें। इससे क्या आपकी तैयारी और रिवीजन भी साथ साथ होता रहेगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।